तो आप सभी का स्वागत है। और अब इस समय पंचायत चुनाव की सरगर्मियां तेज हो चुकी हैं। 2026 के पंचायत चुनाव को लेकर सारे प्रत्याशी लगातार अपनी जनता के बीच जा रहे हैं, अपनी बातों को रख रहे हैं। कहीं ना कहीं थोड़ा सा आरक्षण पे पेच फंसा हुआ है, लेकिन संभावना ये जताई जा रही है कि जून और जुलाई के अंत तक पंचायत चुनाव संपन्न करा दिए जाएंगे, जैसा कि पंचायती राज मंत्री लगातार दम भी भर रहे हैं। उसी कड़ी में हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित हैं जिला औरैया अछलदा के वार्ड नंबर 3 से मुकेश यादव जी, जो कि आने वाले पंचायत चुनाव में जिला पंचायत सदस्य पद के प्रत्याशी हैं। एक और इनके साथ चीज़ जुड़ी हुई है, चूँकि मुकेश यादव के बाद ये अपने आप को उर्फ में डकूरे बाबा भी लिखते हैं। अब क्यों लिखते हैं ये तो यही बेहतर बताएंगे। मुकेश जी, सबसे पहले आपका स्वागत है। थैंक यू, धन्यवाद आपका। जी, सबसे पहला सवाल यहीं से शुरुआत करते हैं कि पंचायत चुनाव की जो तैयारियाँ हैं वो किस तरीके की चल रही हैं? देखिए, पंचायत चुनाव की तो तैयारियां चल ही रही हैं जी। हम लोग तो हमेशा चुनाव के लिए लगे रहते हैं। हम संगठन में हैं जी। और संगठन के थ्रू आज से नहीं, हम तो इस क्षेत्र में 20 साल से सेवा देने का कार्य कर रहे हैं। जी। हो सकता है कुछ प्रत्याशी अभी आना जाना शुरू कर दिए हों, कुछ नए आए हों, अभी कुछ और आएंगे। अभी भारतीय जनता पार्टी और बसपा का कोई कैंडिडेट नहीं आया है। जी। तो अभी तो बहुत सारे लोग आएंगे जाएंगे, कोई फसली है, कोई असली है, कोई नकली भी हो है। तो ये हमारी तो तैयारी, हम तो जनता के सेवक हैं और मैं एक किसान का बेटा हूँ। जी। हम खेती किसानी से निकल के आए हैं और आदरणीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी का हमारे ऊपर हमेशा और उस परिवार का मेरे ऊपर बहुत बड़ा उनका कृपा पात्र रहे। नेताजी को भी हमने बहुत करीबी से देखा है जब युवा राजनीति में हम थे। जी। तो हम लोग तो सेवा भाव के लिए आए राजनीति में। हम तो चुनाव हो अभी हो जाए तब भी हमारी तैयारियां हैं, चुनाव विधानसभा के बाद हो तब भी हम क्षेत्र में लगे रहेंगे, हम जीत जाएंगे तब भी जनता की सेवा करते रहेंगे। तो हमारा तो सेवा भाव के लिए हम लोग राजनीति में, किसी उसके लिए नहीं है। अखिलेश जी के हाथों को हम लोगों को मजबूत करना। आपकी जो राजनीतिक यात्रा है उसकी शुरुआत कब हुई थी, कितने वर्ष हो गए? राजनीतिक छात्र यात्रा हमारी शुरू हुई 2004 से, जब मैं हाई स्कूल में था। जी। तो हमारे यहाँ इस पूर्व मुख्यमंत्री समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूंसी उस समय कन्नौज लोकसभा हुआ करती थी, अब दिव्यापुर चली गई। 2009 में ये हमारा गांव भरथना विधानसभा हुआ करता था, यहाँ नेताजी विधानसभा का चुनाव लड़े। जी। तो देहाती इंटर कॉलेज में हम पढ़ते थे। वहीं पे माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, उस समय सांसदी का चुनाव चल रहा था, पता लगा कि अखिलेश यादव जी आ रहे हैं। हम भी देखने पहुंचे। पहला चुनाव था अखिलेश जी का? नहीं, दूसरा चुनाव था। वो 99 में लड़ चुके थे, दूसरा चुनाव था 2004 का। जी। हम भी देखने गए। तो उनकी बातों से, जो उस समय वो युवाओं के लिए बात कर रहे थे, उससे हमें बड़ा प्रभावित हुआ। हालांकि हमारा राजनीतिक परिवार रहा, हमारे ताऊ जी प्रधान जी रहे और नेताजी के साथ रहे। हमारे मामा नेता थे, वो भी ब्लॉक प्रमुखी का चुनाव लड़े। तो राजनीतिक प्रतिष्ठा तो जुड़े ही, तो घर परिवार राजनीति की बात होती रहती थी। जी। तो उनके हमने बातों से, उनकी सोच से हम बड़ा राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से प्रभावित हुए और मैं 2004 से लग गया। स्कूल जाता रहा, इंटर किया। इंटर के बाद जब मैं बीए में गया तो छात्र राजनीति उस समय हुआ करती थी। जी। तो मैं फिर डिग्री कॉलेज, बीजीएम डिग्री कॉलेज में छात्र राजनीति का हमने अगुवाई करना शुरू किया। हमारे ही साथ के जिला पंचायत सदस्य उस समय धर्मेंद्र यादव चुनाव लड़े थे, दीपू यादव अध्यक्ष रह चुके, छात्र संघ कल्लू यादव भी हैं, जिला पंचायत सदस्य हैं। ये हम लोग क्लासमेट भी रहे हैं। बहुत सारे लोग, बहुत राजनीति में लोग निकल के आए, कोई साथ वाला अधिकारी बन गया, कोई नेता बन गया, 2-3-4 लोग हैं। तो मैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी के उनके कामों से मैं प्रभावित हो गया। फिर उन्होंने इतना हमको सम्मान दिया कि फिर मैं उनको छोड़ नहीं पाया। मेरे राजनीतिक गुरु भी वही हैं और मुझे इतनी ऊंचाइयों पर ले जाने वाले वही। अच्छा, नेताजी की राजनीति और अखिलेश जी की राजनीति में क्या अंतर देखते हैं? देखिए, नेताजी तो नेताजी थे, लेकिन नेताजी के लड़के तो अखिलेश यादव जी हैं। जी। और अब नेताजी और अखिलेश जी में अब हमें लगता कोई अंतर नहीं रहा है। पहले कुछ भी रहा हो,
लेकिन अब अंतर नहीं रहा। मतलब परिपक्वता आ गई अब। हाँ, अखिलेश जी को अब पूरा सब कुछ उनको पता है, कौन क्या कहाँ क्या कर रहा है। जी। अच्छा, जिला पंचायत सदस्य का चुनाव आपने क्यों सोचा कि जिला पंचायत मेंबर का ही चुनाव लड़ना है? देखिए, हमारा मन तो नहीं था जी। यहाँ जनता की मांग थी, जनता की अंदरूनी मांग थी। ये हम बता दें कि यहाँ पर बड़ा एक हमारे चलदा में बड़ा सिस्टम ख़राब कर दिया था लोगों ने, लेकिन यहाँ जो जनता है वो समाजवादी पार्टी की है। कुछ लोग सुबह समाजवादी पार्टी में चले जाते हैं, शाम को भाजपा में चले जाते हैं। ये माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को सब पता है और वो लोग भी जानते हैं कि उनको पता है। तो पब्लिक की मांग थी कि कोई ईमानदार व्यक्ति, कोई अच्छा व्यक्ति आए। और फिर हमारा ये भी मन हुआ, हमने तो बॉस से कहा, हम तो आज के 3 साल पहले बोल दिए थे साहब चुनाव लड़ना है हमको, और उनका आदेश हमारे लिए सर ऊपर ही है। हम और किसी का आदेश नहीं, हम तो उन्हीं का आदेश, उन्हीं के बनाए हुए, उन्हीं के सब कुछ हैं। वो हमसे कल कहते हैं कि डकूरे तुमको नहीं लड़ना है तो नहीं लड़ेंगे। मैं बॉस का आदमी हूँ। हमने इसलिए कहा कि भाई 20 साल से पार्टी के लिए काम कर रहे हैं, इससे पार्टी का भी संदेश अच्छा जाएगा। लोग कहेंगे कि समाजवादी पार्टी फिर युवा कैसे जुड़ेगा। भाई किसी नए युवा को मौका नहीं मिलेगा तो आगे जो पीढ़ी हमारी नीचे वाली आ रही है वो आप समाजवादी पार्टी से कैसे जुड़ेगी। लोग कहेंगे कि ले डकूरे बाबा 20 साल से पार्टी जिंदाबाद करते रहे और उनको कुछ मिला नहीं। तो इसलिए ज़रूरी था। और फिर यहाँ की पूरी पब्लिक की, मेरा, आप पत्रकार हैं, आप पता कर सकते हैं, मेरा जो चुनाव है, मैं नहीं चुनाव लड़ रहा हूँ, मेरा चुनाव यहाँ की क्षेत्रीय जनता, और ऐसी कोई बिरादरी नहीं है जो सभी बिरादरी के लोग मेरे साथ न जुटे हों। शायद है जो समाजवादी पार्टी के मैं यादव प्रत्याशी पहला ऐसा हूँ, आप पता कर लेना, जिसको 36 जात के लोग वोट दे रहे हैं। ब्राह्मण समाज सबसे आगे, ठाकुर समाज सबसे आगे, साक समाज सबसे आगे, राजपूत समाज सबसे आगे, प्रजापत समाज सबसे आगे, नाई समाज सबसे आगे, दलित समाज में कठेरिया हो चाहे दौरे समाज हो, आप पूरे इलाके क्षेत्र पता कर लीजिए। मतलब असली पीढ़ी आप चला रहे हैं? नहीं, सब हमारे लिए लगे। पहले हम बता रहे प्रत्याशी, देखिए हमारा, मेरे परिवार का नियम रहा, मेरा परिवार भी सीधा रहा। हम लोगों के खिलाफ कभी 151 मुकदमा भी नहीं हुए। हमने समाजवादी पार्टी की सरकार रही, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी मुख्यमंत्री रहे 12 से 17 तक, और व्यक्तिगत हमारे उनसे खूब रिलेशन थे। मैंने, आप पूरे इलाका में पता करा लीजिए, मैंने किसी एक व्यक्ति को प्रताड़ित या कभी परेशान या किसको तू करके भी बात किया हो, आज उसी का मुझे बेनिफिट मिल रहा है। वही आज सारे समाज के लोग कह रहे हैं कि ये लड़का भले परिवार का था, इसने कभी किसी को नहीं सताया। मेरे ही कुछ लोग जब सताते थे तो उन भाजपा में भी बहुत सारे लोग हैं, उनकी भी मैंने मदद की है। इसीलिए सब लोग हमारे लिए लगे। अच्छा, वो लोग कौन है जब समाजवादी पार्टी जब सरकार होती है तो सड़कों पे तांडव करते हैं? देखिए, वो तो हर पार्टी में वो पार्टी के लोग नहीं हैं। वो आज जो तांडव हो रहा है वो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं। वो समाजवादी पार्टी का कोई फर्जी झंडा लगा लिया, अभी कोई भाजपा का झंडा लगा के घूम रहा है। तो अब ये कैसे डिसाइड होगा कोई आदमी? ये तो है नहीं पुलिस जैसा आई कार्ड डाल के हर नेता और कार्यकर्ता चलता हो कि तुम भारतीय जनता पार्टी के हो, तुम समाजवादी पार्टी के हो। तो समाजवादी पार्टी को सिर्फ, ये तो हम आप बता रहे हैं, इसको बदनाम किया जाता है। ख़ास तौर पे यादवों को भी बदनाम कर देते, यादव ऐसा करता है, यादव वैसा करता है। मैं आपके चैनल के माध्यम से पूरी जनता, प्रदेश के लोगों को, अब क्षेत्र के लोगों को बताना चाहता हूँ, माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में ना कभी गुंडई हुई थी और ना कभी रंगबाजी गुंडई होगी। और 27 में सरकार बनने जा रही है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कह दिया है, जो भी गुंडे माफिए लोग हैं वो हमारे दल में न रहें, ना हमें उनको टिकट देना है। आज आप पता कर लो, सब दुनिया जानती है कि गुंडे किस दल में कहाँ हैं। 2017 का चुनाव था, पूरे उत्तर प्रदेश में पूरे चुनाव को जो सत्तारूढ़ पार्टी उसने यादव बनाम कर दिया था। देखिए, उस समय क्या था, केंद्र में श्री नरेंद्र मोदी जी प्रधानमंत्री बन गए थे और देश के बड़े बड़े उद्योगपतियों ने पैसा दिया न्यूज़ चैनलों को। ये सब कुछ प्रोपेगेंडा फर्जी चलाया गया। यादव गुंडे, यादव माफिया, यादव ये। आज किस जाते, आज क्या है उत्तर प्रदेश में, आप पता लगा लीजिए। पूरे प्रदेश में किस बिरादरी के लोग SDO हैं बिजली में, किस में थाने में SHO हैं,
सीओ कौन है, एसडीएम कौन है, तहसीलदार कौन है, नायब तहसीलदार कौन है। मैं तो कौमों से पूछना चाहता हूँ, मैं अपने साक समाज से पूछता हूँ, मैं अपने राजपूत समाज से पूछता हूँ। आपने अगर जो वोट भी दिया हो भारतीय जनता पार्टी को, तो आप ये पता करिए कि आपके ज़िले में आपका अधिकारी किस ज़िले में किस पद पर बैठा है, आप पता करा लीजिए। कोई है क्या? कहीं नहीं। उन्होंने अधिकारियों को वोट का, उन्हें तो केशव प्रसाद मौर्य को वोट दिया था, मुख्यमंत्री देखना चाहते थे। वो देखिए, केशव प्रसाद मौर्य जी को मुख्यमंत्री देखना चाहते हैं। शायद केशव प्रसाद मौर्य जी की जितनी बेइज्जती इस गवर्नमेंट में हुई है, या तो वो खुद जानते होंगे, पूरा समाज जानता है। उनका एक सिर्फ उन्होंने एक को बनाया। समाजवादी पार्टी ने अभी 2024 के चुनाव 5 मौर्य काची कोयरी समाज को टिकट दिया, जिसमें हम 3 हमारे जीते हैं। श्री देवेश साक जी एटा से सांसद हैं, और आंवला से सांसद हैं नीरज मौर्य जी, और जौनपुर से बाबू सिंह कुशवाहा जी हैं, और नवल किशोर साक जी को फर्जी तरीके से हरा दिया गया था। तो हम लोगों ने कहा नहीं, हम तो सबको सम्मान देते हैं। हमारे में देखिए, आप कुर्मी कितने बड़े बड़े नेता सांसद हैं समाजवादी पार्टी में। आप ब्राह्मण समाज में भी हमने टिकट दिया, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने। ठाकुर समाज को भी टिकट दिया हम लोगों ने। हम तो पीडीए को लेकर, जो पिछड़ा है, जो पीड़ित है, वही पीडीए है। ये ज़रूरी थोड़ी है कोई पीडीएम ब्राह्मण नहीं है। ये तो बीजेपी और न्यूज चैनल वाले अफवाह फैलाए। जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी कह रहे हैं, जो पीड़ित है वही पीडीए, चाहे वो अगड़ा हो या पिछड़ा हो, दलित हो या माइनॉरिटी का व्यक्ति हो, वही तो पीड़ित है। पीड़ित अगर जो ब्राह्मण है तो हम लोग समाजवादी उसकी मदद करेंगे। अगर जो वैश्य समाज का व्यक्ति पीड़ित है, हम लोग उसकी मदद करेंगे, वो भी पीडीए का आदमी पीड़ित है। अगर जो ठाकुर समाज का पीड़ित है तो हम लोग उसकी मदद करेंगे, वो भी पीड़ित है, तभी तो पीडीए है। अच्छा, आपको मौका मिल गया, अगर पार्टी ने टिकट दे दिया, जनता ने जनादेश दे दिया, क्या क्या प्राथमिकताएं हैं? देखिए, मांगे तो हम भी मांग रहे हैं। युवा है, हमारे साथ के जो यूथ के थे वो आज विधान परिषद और विधानसभा में बैठे हुए हैं। पार्लियामेंट भी लोग चले गए। हमसे थोड़े सीनियर लोग थे, हम उनकी कमेटी में काम किए। सबसे पहले अगर जो माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी हमको मौका देते हैं, तो एक ये संदेश हमारे पूरे दिबियापुर क्षेत्र में एक सबसे बड़ा जाएगा, प्रदेश में जाएगा। और नेताजी भी ऐसा करते थे। ये पूरा संदेश चला जाएगा कि एक गरीब किसान के बच्चे को माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने टिकट दे दिया। बड़े बड़े नेता डर भी जाएंगे, उनके पास संपत्ति होगी, व्यापार होगा। हमारे पास का लंगोटी हो जी कोड़ता, अकाउंट में तुम देखियो तो रुपया मिले 250। हमें न तो सीबीआई को डर है, न ईडी का डर है, न किसी मुकदमे का डर है। रही बात, अब आपने कहा है विकास की, हाँ विकास पे बाद में आते हैं। रही आप पार्टी का, तो एक संदेश आएगा कि देखिए राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने गरीब किसान के लड़के को टिकट दे दिया। जो हमारा अछलदा क्षेत्र हमेशा से समाजवादी पार्टी को मजबूत बनाता है, तो एक अछलदा ब्लॉक को भी खुशी होगी कि हमारे अछलदा ब्लॉक को टिकट मिल गया। खुशी होगी, हमारे अछलदा ब्लॉक को भी टिकट मिल गया। और नए यूथ को बहुत खुशी होगी। देखिए, एक गरीब किसान के लड़के को जब मौका मिल सकता है, तो पूरे प्रदेश में, पूरे इसका मतलब आगे जो पीढ़ी काम कर रही है पार्टी में, वो कहीं भी चुनाव लड़ा सकते हैं। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, नेताजी तो यही कर देते थे। हालांकि हम तो बॉस का जो आदेश है, हम कोई लाइन में भी नहीं है। अगर जो देते हैं, अब आ जाइए आप विकास पे, तो हमने संगठन में काम किया है शुरू से। यादव महासभा में भी हमने काम किया है। बड़े बड़े नेताओं से, अधिकारियों से सौभाग्य कृपा पात्र से हमें बैठने का मौका मिला, उनसे सीखने का बड़ा मौका मिला है। हमारे क्षेत्र में सबसे पहले हम किसानों की समस्याओं को, जैसे कि हमारे अभी आप पूरे यहाँ पर डीएपी और यूरिया की बड़ा मारा मूरी रही है। सरकार तो कह रही एकदम सब कहीं कुछ नहीं ठीक चल रहा है। देखो, सरकार तो ये भी कह रही है पेट्रोल डीजल सब मिल रहा है, गैस सब कुछ मिल रही है। तो आप पता कर सकते हो 10 किलो सिलेंडर क्यों करने जा रहे हैं, वो तो अलग विषय हो जाइए। और आप समझिए सड़कों का, जो हमारे विधानसभा क्षेत्र में सड़कों का जो है, सड़कों की दुर्दशा खराब है, उनको सुधारने का कार्य करेंगे। और सिंचाई की जो व्यवस्था खराब है, समय से नहर और बम्बों की सफाई नहीं हो रही है, उसका हम लोग कार्य करेंगे। हमारे बगल में एनटीपीसी है, गेल इंडिया लिमिटेड का यहाँ प्लांट है। माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने 2012-17 में यहाँ एक प्लास्टिक सिटी बनाने का कार्य किया।
अगर जो वो भारतीय जनता पार्टी प्लास्टिक सिटी को सही कर देती तो यहाँ 10,000 लोगों को रोजगार मिलता, 10,000 लोगों को। तो हम लोग तो माननीय मुख्यमंत्री बनने जा रहे हैं राष्ट्रीय अध्यक्ष जी, हम लोग तो रहें कुछ भी ना हो तब भी उनकी कृपा हम लोगों पर रहती। हम लोग कहीं भी सड़क लिख के दे देते हैं तब भी विधायकों का ना हो, मंत्रियों का ना हो, तो कार्यकर्ता का तुरंत वो कहते हैं जाइए आइए, यही तो है। हम ये हो गया ये कर देते हैं। हाँ, और किया है हमने तो। हम तो इसीलिए हम अपने आप को विधायक ही एमपी मान लेते हैं। बड़े बड़े नेता बैठे रहते तो नहीं बताइए क्यों आए, क्या काम है। हमने कहा साहब ऐसी समस्या या वहाँ की सड़क नहीं बनी या ऐसे, उसका तुरंत बुला के अधिकारियों को ऑन द स्पॉट कराया आपने। हाँ, बहुत सारे कराए, बहुत सड़कें कराई। ये दिबियापुर से रूरा तक जैसे ही 12 में सरकार बनी सबसे पहले हमने लिख के दिया इसको, और चाचा को लिख के दिया। उन्होंने कहा ये तो बहुत अच्छा कार्य किया। हमने कहा साहब सैफई महोत्सव लगता था, हमने सैफई जाने में बड़ी दिक्कत होती है, तभी ये सिंगल रोड थी, जगह जगह टुकड़ों में भी नहीं बनी थी। एक साथ पूरा टेंडर दिबियापुर से लेके है जो सैफई तक है, जो हवाई पट्टी तक कर दिया। छोटा मोटा काम था, तब से लेके आज दिन तक बनी नहीं। तो इतना काम कौन कर सकता है। लाइटों का, जिन गाँवों में सड़कें नहीं थी, कितने हम लोगों ने लिख के दिए। जानेश्वर मिश्रा गाँव उन्होंने किए। अच्छा, थोड़ी देर के लिए अगर आप जिला पंचायत सदस्य हो गए फिर बाढ़ के लिए क्या करेंगे? बाढ़ के लिए देखिए, जहाँ जहाँ हमारे वार्ड में 4-5 जगह जहाँ सड़कें टूटी हैं, समस्या देखो, जिला पंचायत का कोई फंड तो होता नहीं सदस्य में, लेकिन मैं आपके चैनल के माध्यम से और क्षेत्रीय जनता से, चूँकि राष्ट्रीय अध्यक्ष जी अगर जो मुख्यमंत्री हमारे बनने जा रहे हैं, तो हमारे लिए तो हमें तो वो किसी विकास के कार्य के लिए अखिलेश जी कभी मना ही नहीं करते राष्ट्रीय अध्यक्ष जी। तो यहाँ जितनी टूटी सड़कें पड़ी हुई हैं, सबसे पहले तो मैं वो बनाने का काम करवाऊँगा। निधि में जितनी जिला पंचायत अध्यक्ष से हम ला सकेंगे अपने क्षेत्र के बजट का, वो काम करेंगे। दूसरा, यहाँ अब देखिए बिजली तो हर गाँव में है, लेकिन हमारा प्रयास रहेगा कि हम शुरुआत यहीं से कराएं। अभी गेहूं कटाई की सीज़न चल रही है, तो बहुत सारी ऐसी जर्जर लाइनें हैं जो किसी भी खेत पे गिर जाती हैं, किसानों का बड़ा नुकसान होता है या जानवर मरते हैं। हम अपने क्षेत्र में माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी से कह के भी एक भी ऐसा गांव नहीं छोड़ेंगे जिस गांव में अंडरलाइन केबल और तार की व्यवस्था ना करें। दूसरा, पेयजल पानी की व्यवस्था है, तो हमारे यहाँ पानी की व्यवस्था हर जगह फ्रीजर नहीं, अब ग्राम पंचायत भी देने लगी, वो लोग करेंगे। लेकिन तीसरा काम, चाहे हम CSR बजट के तहत कहीं MPओ साहब से या सांसद जी से कह के या किसी से कह के, अभी लगवाए भी है उन्होंने, सांसद जितेंद्र जी ने बहुत यहाँ फ्रीजर भी लगवाए, आपने देखे होंगे, क्षेत्र में गए होंगे, लाइटें भी लगाई हैं। लेकिन सबसे बड़ा काम हम करेंगे शिक्षा को लेके। हमारे पूरे अछलदा क्षेत्र में एक भी पॉलीटेक्निक ITI स्कूल नहीं है। इसके लिए हमें किसी भी हद तक जाना पड़े, और हम हों या ना हों, मैं हमेशा जनता से कहते हैं, लेकिन मैं इस क्षेत्र में एक पॉलीटेक्निक या ITI स्कूल लाने का कार्य करेंगे। दूसरा, हमारे क्षेत्र की लड़कियां हैं, बच्चे हैं, आप मान के चलिए पीछे गड़वाना पड़ता है तो अछलदा कोचिंग सेंटर है, 8 किलोमीटर लड़कियां नहीं जा सकती रात बिरात शिक्षा के लिए। चमकुनी से अछलदा नहीं आ सकते, हमारे ही क्षेत्र में पड़ता है। घसारा से अछलदा नहीं आ सकते, हमारे क्षेत्र में पड़ता है। हमने तय किया है कि हम अपने जिला पंचायत क्षेत्र में बिल्कुल कम से कम 5 से 6 लाइब्रेरी बच्चों के लिए बनाने का कार्य करेंगे। किसी भी विभाग या कहीं से व्यवस्था, चाहे हम समाज कल्याण से लेके आएँ, चाहे CSR से लेके आएँ, या उच्च शिक्षा या बेसिक शिक्षा से लेके आएँ। अब यहाँ तो हमारे यहाँ प्रत्याशी लड़ते, उन्हें तो यही पता नहीं है शिक्षक बेसिक शिक्षा का कार्यालय कहाँ है, और विधानसभा में वो विभाग कहाँ है, वो विकास कहाँ करा लेंगे। तो हम तो आपके चैनल के माध्यम से जनता से भी कहते हैं कि नेता भी ऐसा ही चुनिए, ऐसे व्यक्ति को चुनिए जो आपकी बात कह सके और वहाँ तक पहुँच सके। जब चुनाव लड़ेंगे आप, चूँकि चुनाव में दारू मुर्गा का शोर बहुत रहता है, कितनी व्यवस्था कर रखें? देखिए, हमारे पास, हम आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहते हैं, हमने जब से, हम तो अभी चुनाव तो हम तो 4 साल से घूम रहे, 4 साल से तो कंटिन्यू हम कह ही रहे चुनाव लड़ेंगे जिला पंचायत का। कुछ लोग अभी नए टूट पड़े इसलिए कि भाई हम पैसा खर्च करेंगे दारू मुर्गा। न तो मेरे पास दारू है, ना मुर्गा है, ना मेरे पास इतना पैसा है, साफ़ सुथरी बात। लेकिन जनता को मैं ये बताना चाहता हूँ, अगर जो कोई कैंडिडेट आपको दारू मुर्गा 15-20 दिन पिला देता है, आपको आदत पड़ जाएगी।
कल से आप दारू फिर अपने गेहूं बेच के पियोगे, धान बेच के पियोगे, फिर किसी दिन आप अपनी बकरी बेच दोगे, अपना जानवर बेचोगे, उससे पियोगे, जिससे आपके आने वाली पीढ़ी, न तो आपके बच्चे शिक्षित हो पाएंगे, घर में झगड़े बवाल होंगे, बच्चे सही से पढ़ नहीं पाएंगे, आपकी तरक्की रोकेंगे। 5 साल कोई प्रत्याशी माई के लाल में दम नहीं होती है कि वो आपको दारू मुर्गा खिला सके। हमने जनता से हमेशा कहा है विकास के मामले पे आपको चुनना है। देखिए दारू देखो मेरे पास है नहीं, हमसे बहुत, आप जो कह रहे हो बहुत लोगों का फ़ोन आता है, भैया 4 लोग बैठे हैं फलाने गांव से बोल रहे हैं, तो अगर जो बैठे बारकोड भेज रहे हैं। हाँ, तो हमने कहा भैया वो 4 लोग आप बताओ, कोई दिक्कत हो एम्बुलेंस भिजवाए थे, कि ना एम्बुलेंस नहीं, वैसे ही बताओ कोई बुद्धि विकास केंद्र पे। हाँ हाँ। तो हालांकि हमारा तो इसके विरोध में हमेशा राम गुंडों के, माफियाओं के और गलत लोगों के खिलाफ रहे हैं और शुरू तक रहेंगे। जनता से क्या अपील करना चाहते हैं? आखिरी सवाल। जनता से हमारी अपील है आपके चैनल के माध्यम से, देखिए चुनाव 5 साल बाद आता है और मताधिकार और वोटर का बहुत बड़ा अधिकार होता है। जनता ही लोगों को राजा बनाती है, लोकतंत्र है, बाबा साहब का दिया हुआ संविधान है। अब राजा रानी के पेट से पैदा नहीं होता, लोकतंत्र से होता है। तो मैं जनता से यही अपील करना चाहता हूँ, आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव में वोट दें जो आपके काम आ सके, आपको आधी रात आपकी मदद कर सके, आपकी थाने की बात निपटा सके, आपकी ज़िले की बात निपटा सके, ज़रूरत पड़ जाए तो मैनपुरी को मामला निपटा ले, ज़रूरत पड़ जाए हम तो ऐसे फिरोजाबाद का निपटा लें। आप ऐसे व्यक्ति को चुनाव जिताइए जो व्यक्ति आपके क्षेत्र की, हमने कहा नहीं समाज कल्याण विभाग से हम कहाँ लाएंगे, अगर जो हम लखनऊ दिल्ली के उन ऑफिसों को नहीं जानेंगे तो आप जिला पंचायत में क्या मिलता है, कुछ नहीं होता है। इसलिए शिक्षित, ईमानदार, अच्छे व्यक्ति को चुनाव जिताएं जिससे इस क्षेत्र का चौमुखी विकास हो सके। लोग आएंगे आपको शराब पिलाएंगे, आपके बच्चों को बिगाड़ेंगे, सुबह शाम गुंडई कराएंगे, फिर वो उन्हीं से कोई बकरी छिड़वाएगा, कोई मोटरसाइकिल छिड़वाएगा, कोई है जो साइकिल चोरी कराएंगे फिर। तो इन चीज़ों से आपको बचना है। हम चाहते हैं हमारे क्षेत्र की जनता, 36 जात बिरादरी के लोग आगे बढ़ें। उनके लिए मैं पहले भी लगा था, आज भी लगा हूँ, और मैं आपके चैनल के माध्यम से ये भी बताता हूँ जो वोट हमको देता है वो भी हमारा है। हम वैसे नेता नहीं हैं कि साहब जी हमारे साथ नहीं तो उनका हम कभी अनर्थक गलत करेंगे या वो करेंगे। जिसने दिया वो भी हमारा, जिसने हमको साथ नहीं दिया वो भी हमारा, सारी जनता हमारी है। मैं यही जनता से अपील करना चाहता हूँ। चलिए, तो ये थे हमारे साथ बात करने के लिए उपस्थित आने वाले पंचायत चुनाव में वार्ड नंबर 3 अछलदा से मुकेश यादव और ढकूरे बाबा। स्पष्ट और साफ कहना है कि दारू मुर्गा वाले हमारे पास ना आए, वो चाहे अपना वोट किसी को दें जाके। एक और बात स्पष्ट कर रहे हैं कि अगर मैं अच्छा लगूं तो मुझे वोट दें, लेकिन अच्छा, शिक्षित और ईमानदार व्यक्ति चुनें जिससे कि विकास हो सके। मुकेश जी, हमारी तरफ से आपको बहुत बहुत आने वाले धन्यवाद। पंचायत चुनाव के लिए बहुत बहुत बधाई। शुक्रिया, आप आए, आपने इंटरव्यू लिया, आपको बहुत बहुत शुक्रिया।